देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज। तारीख से थाना का मार चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई कौन करे। दूसरे दिन आई वापस, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। कंप्लेन की तो बोला कि इस पे तो कोई धारा ही नहीं लगती है, ऐसे वैसे बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीकर जिले की तारपुरा ग्राम पंचायत में दहेज की बात को लेकर बीच फेरों के मंडप से टूटी शादी के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है, जहां 3 जुलाई को जो दूल्हा एवं उसके परिवार द्वारा दहेज न देने पर बीच फेरों के मंडप से शादी तोड़ दी गई थी और बारात वापस चली गई थी, वहीं अब वह दूल्हे द्वारा कल उसी दुल्हन के भाई की मंगेतर से शादी कर ली गई। और वहीं कल जहां पीड़िता दुल्हन सुभीता एवं उसके परिवार द्वारा न्याय की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर अब पीड़िता सहित उसके परिवार ने दादिया थाने के बाहर कल रात से धरना शुरू कर दिया है। वहीं पीड़िता एवं उसके परिवार का कहना है कि जब तक दूल्हे एवं उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, हमारे द्वारा शादी में जो पैसे लगाए गए वो हमें वापस नहीं मिल जाते, तब तक यह धरना यूं ही लगातार जारी रहेगा। देखिए क्या है पूरा मामला। आखिर क्यों दहेज के लिए बेटियां चढ़ती हैं भेंट? दहेज की मांग को लेकर फेरों के मंडप पर टूटी शादी। दूल्हे ने की दुल्हन के भाई की होने वाली मंगेतर से शादी। पीड़ित के परिजनों ने थाने के बाहर बैठकर दिया धरना। इस दौरान जानकारी देते हुए पीड़िता सुभीता ने बताया कि मेरी शादी 3 तारीख को दहेज की बात को लेकर 3 तारीख को फेरों के मंडप में शादी टूटी थी, जहां दूल्हा मंडप छोड़कर चला गया था, जहां हमारे द्वारा लगातार 2 दिन तक थाने के चक्कर लगाए गए, लेकिन थाने पर मौजूद स्टाफ द्वारा हमें कहा गया कि इसमें कोई धारा नहीं लगती है, तो फिर ऐसे में हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। फिर कल जब हमें पता चला कि लड़का अजय मेरे भाई की होने वाली मंगेतर से शादी कर रहा है, तो हम नए मामले पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे, जहां उनके द्वारा हमें कहा गया कि वे कैसे भी करके शादी को रुकवाने आएंगे और कार्यवाही करेंगे, लेकिन देर रात तक उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और लड़का जिसने शादी भी कर ली, जिसके बाद हम कल रात ही ददिया थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। सुबीता ने कहा कि हमारी मांग है कि शादी में हमारे जो पैसे लगे थे वो हमें वापस मिले और दूल्हे और उसके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी की जाए। इस दौरान जानकारी देते हुए क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि कानाराम जाट ने बताया कि जिले के तारपुरा ग्राम पंचायत की सुमिता की शादी 3 जुलाई को की गई थी, जहां बारात बगुला गांव से आई थी, जहां वरमाला तक सभी कार्यक्रम शांतिपूर्वक पूरा हुआ और उसके बाद जब फेरों की बात आई तो दूल्हे अजय के पिता कमल द्वारा दुल्हन के पिता सुरजाराम से दहेज की मांग की गई, जहां सुरजाराम द्वारा मना करने पर दूल्हा अजय और उसका पूरा परिवार बीच फेरों के मंडप से वापस चले गए, जिसके विरोध में पिछले 3 दिन से न्याय की मांग को लेकर लगातार पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं और हमारे द्वारा कल पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही किसी मुजरिम को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में अब हमारे द्वारा ददिया थाने पर कल रात से धरना शुरू किया गया है, जो तब तक जारी रहेगा जब तक कि पुलिस द्वारा दूल्हे एवं उसके पिता और परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी नहीं की जाती। पिछले 3 तारीख को सुभीता की जो शादी होनी थी, बारात यहाँ पहुँच चुकी, वरमाला का प्रोग्राम हो चुका, खाने का प्रोग्राम हो चुका। उसके बावजूद दूल्हा व दूल्हे का पिता यहाँ पूरी बारात लेकर यहाँ से वापस भाग गया और जिस प्रकार सुभीता और इसके पिताजी से दहेज की मांग की और ये देने में जिस असमर्थता जताई, उसको लेकर इनमें आपसी गाली गलौज भी हुआ। फिर दोनों दूल्हे का पिता और दूल्हा दोनों पूरी बारात यहाँ से लेकर चला गया। उस मामले में लेकर हम पिछले 3 दिन से यहाँ 3 तारीख से लेकर आज 6 तारीख होने को है दादिया पुलिस थाने पे धरने पे बैठे हैं। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही, अभी तक एक मुस्लिम को भी यहाँ गिरफ्तार करके नहीं लाई। इसलिए हम जब तक दादिया थाने में धरने पर बैठे रहेंगे, जब तक पुलिस दूल्हा दूल्हे के पिता तथा उन सभी को यहाँ गिरफ्तार करके लाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जब तक गिरफ्तार नहीं हो तब तक हम दादिया थाना पर धरने पर बैठे रहेंगे। कानाराम जाट, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि। 3 तारीख से थाना का मार चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई कौन करे। दूसरे दिन आई वापस, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है।
कंप्लेन की तो बोला कि इस पे तो कोई धारा ही नहीं लगती है, ऐसे वैसे बोल रहे हैं। और फिर कल एसपी के पास गई तो उसने बोला कि ना कल मैं ये शादी रुकवा दूंगा कैसे भी करके और लड़के को अरेस्ट कर लूंगा। फिर भी सुनवाई नहीं की और नाइट से धरने पे बैठे, किसी ने कुछ नहीं बोला और कोई बात भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे सब लोग मिले हुए हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। नमस्कार, मैं दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। समय बदलता है तो बदलाव की बातें भी होती हैं और ऐसा ही कुछ पर्दा प्रथा के मामले में दिख रहा है, जिसमें आज भी ग्रामीणों में घूंघट परंपरा बनी हुई है। इसी में ताजा मामला सामने आया, जिसमें एक नर्स घूंघट में स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस घूंघट प्रथा को लेकर बहस छिड़ी हुई है। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। आज भी ग्रामीणों में घूंघट परंपरा की प्रथा। घूंघट पहनकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची नर्स घूंघट में स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगाती। घूंघट में नर्स का वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान में अभी भी ग्रामीण इलाकों में घूंघट परंपरा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार के अफसरों और जनप्रतिनिधियों से घूंघट के खिलाफ जागरूकता की अपील कर चुके हैं, लेकिन जोधपुर में एक सरकारी फीमेल नर्स का घूंघट में वीडियो जमकर वायरल हुआ है। ये नर्स घूंघट में स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगा रही है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, लेकिन गांव की पंचायत नर्स का समर्थन में उतरी और फिर घूंघट में टीका लगाने पर सम्मानित करने का भी फैसला लिया है। यह तस्वीरें जोधपुर के भोपालगढ़ के पास राजलानी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पर टीकाकरण चल रहा है। एक के बाद एक ग्रामीण, बुजुर्ग और महिलाएं टीका लगवा रही हैं। अब जरा टीका लगाने वाले इस फीमेल नर्स पर नजर डालिए। ग्रामीण महिला की तरह राजस्थानी परिधान में है और फिर घूंघट निकाले हुए है। हाथ में टीके का इंजेक्शन और गांव के बुजुर्ग को घूंघट में ही लगा रही है। घूंघट में होने की वजह से काफी करीब से देखकर लगा रही है। वहीं आपको बता दें कि सेंटर पर महिलाओं को भी वैक्सीन लगा रही है। अगर हाथ में टीके का इंजेक्शन ना हो तो पहचानना मुश्किल है कि ये नर्स है या फिर टीका लगवाने आई ग्रामीण महिला। ये है इससे स्वास्थ्य केंद्र की फीमेल नर्स शारदा चौधरी। ग्रामीण महिला जैसे ही लिबास और घाघरा, ओढ़नी और लंबा घूंघट। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं बहस भी छिड़ गई है कि आखिर नर्स शारदा यूनिफॉर्म के बजाय ग्रामीण पोशाक में क्यों है, लेकिन ग्राम पंचायत ने शारदा की तारीफ की है। कहा है कि ड्यूटी के साथ घूंघट में टीका लगाकर परंपराएं निभा रही है। इससे सरकारी नौकरी कर रही दूसरी महिलाओं में भी अच्छा संदेश जाएगा कि ड्यूटी के साथ परंपराएं भी निभाई जा सकती है। गांव की पंचायत ने तो शारदा को सम्मानित करने का फैसला भी किया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। नमस्कार, मैं दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीमें लगातार घूसखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही कर घूसखोरों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही हैं। इसी में एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें थाने के कांस्टेबल चालक देव नारायण गुर्जर और दलाल पप्पू गुर्जर को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। टोक एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। थाने का कांस्टेबल चालक और दलाल को रिश्वत लेते पकड़ा।
रिश्वतखोरों को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। प्रदेश में रिश्वतखोर अफसरों की वजह से पूरा महकमा कटघरे में आ जाता है। मंगलवार को टोंक में भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बरौनी थाने में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बरौनी थाने के कांस्टेबल चालक देवनारायण गुर्जर और साथी दलाल पप्पू गुर्जर को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल चालक देवनारायण गुर्जर और दलाल पप्पू गुर्जर ने रिश्वत की राशि मासिक बंधी के तौर पर ले रहे हैं। दरअसल परिवादी रामकिशन गुर्जर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक में शिकायत दी कि मेरे पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली है जो मेरे भतीजे दिलखुश के नाम के है। दिनांक 7 मई को मेरा भतीजा घर के लिए बनास नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी भर रहा था कि तभी बरौनी थाने की गाड़ी को वहां आता देख ट्रॉली को छोड़ करके ट्रैक्टर को घर लेकर आ गए। थोड़ी देर बाद बरौनी थाने की गाड़ी वहां से वापस चली गई और हम ट्रैक्टर से ट्रॉली को छोड़ करके घर ले गए। इसके बाद शिवपुरी के पप्पू गुर्जर का फोन आया कि उस दिन 3 ट्रैक्टर थे जिसे बरौनी थाने वाले छोड़ के आए थे। वहीं थाने वालों को 40,000 रुपए देने हैं। प्रत्येक ट्रैक्टर ट्रॉली की 13,000 रुपए के हिसाब से बरौनी थाने के चालक देव नारायण गुर्जर को देना है, नहीं तो वह ट्रैक्टर ट्रॉली को ले जाकर के थाने में बंद कर देगा। परिवादी से बार बार रिश्वत की मांग करने पर परिवादी ने टोंक एसीबी में शिकायत भी की है। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया है और साथ ही शिकायत सही पाए जाने पर आज एसीबी की टीम ने अपना जाल बिछा करके बरौनी थाने के चालक देव नारायण गुर्जर और दलाल पप्पू गुर्जर को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। नमस्कार, मैं दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। बाड़मेर जिले के समदड़ी स्टेशन में महिलाओं ने राजस्थानी बधावा गीत गाकर और पुरुषों ने ढोल की थाप पर कदम से कदम मिलाकर गांव के हर घर के नल से जुड़ने की खुशी मनाई और अब इन्हें पीने के लिए घरों में नलों से पानी मिलेगा। वहीं गौरतलब है कि समदड़ी स्टेशन बाड़मेर के उन पहले 5 गाँव में से एक है जहाँ 100% घर नल से जुड़ गए हैं। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। ग्रामीणों में पानी के लिए मुश्किलें हुई कम। हर घर में नल कनेक्शन हो जाने से बेहद खुश हैं ग्रामीण। जिले के 5 गांवों में घर घर पहुंचा नल से जल। लोगों ने मंगल गीत और नाच गाकर मनाई खुशी। 5 गांवों की शुरुआत के बाद दिसंबर 2024 तक बाड़मेर जिले का हर गांव नल योजना से जोड़ा जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता सुरेश चंद्र जैन की माने तो जिले में जल जीवन मिशन के तहत हर गांव को नल से जोड़ा जा रहा है। उसी क्रम में बाड़मेर जिले का समदड़ी स्टेशन, तेमावास, सांवराड़ा, समदड़ी और सिरियारा में 100% घर नल से जुड़ गए हैं। इन गांवों में विभिन्न प्रोजेक्ट्स के जरिए लोगों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। समदड़ी के निवासी रामाराज बताते हैं कि गांव के लोगों ने पीने के पानी के लिए बहुत मुश्किलों का दौर देखा है, लेकिन अब हर घर में नल कनेक्शन हो जाने से उन्हें बेहद खुशी है। उनका गांव जिले के उन पहले गांवों में से है जो 100% नल से जुड़े हैं। यह बात अपने आप में जल संपन्न होते बाड़मेर के लिए ऐतिहासिक कदम है। इस खुशी के माहौल के बीच जल जीवन मिशन के तहत समदड़ी स्टेशन में हर घर में नल से जल पहुंचने पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक नर्तक मदन लाल ने अपने नृत्य की बेहतरीन प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। उम्र दराज रामाराज बताते हैं कि यह थिरकते कदम उस खुशी को इजहार करने का तरीका है जो उन्हें इस ऐतिहासिक पल में मिल रही है। वे बताते हैं कि उनके लिए यह गौरव का मौका है कि जल जीवन मिशन की गौरवशाली यात्रा में बाड़मेर के पहले 5 गांवों में उनकी समदड़ी स्टेशन शामिल है। पेयजल आपूर्ति के साथ साथ जिले में WHO के माध्यम से जल संरक्षक के संदेश को मुखर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सरदड़ी बाड़मेर में जल जीवन मिशन के तहत जिले में 5 गांवों में 100% जल कनेक्शन लग गए हैं। बाड़मेर ग्रामीण और बोड़वा, आड़दानियों की ढाणी,
धनाड़ी, मेघवालों की ढाड़ी, काकड़ों की ढाड़ी गांव में कार्य शुरू हो चुका है और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 14 गांवों के वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। बाड़मेर जिले के 140 गांवों की कार्य योजना को स्वीकृति के लिए जयपुर में लंबित है। वहीं राज्य में सर्वाधिक बाड़मेर के 2303 गांवों की कार्य योजना को स्वीकृति हो चुकी है। साल 2024 के दिसंबर तक बाड़मेर जिले का हर घर जल जीवन मिशन के तहत नल से जोड़ दिया जाएगा। आपका नाम? हरिराम। हरिराम जी, डांस वांस हो रहा है स्कूल पर और पे? ये डांस वांस हमारे पुराने हिसाब से हो रहा है, उसी हिसाब से आपको कह रहे हैं कि उसी आधार पर आप सरकार हमारी ये नल के बारे में जो भी परेशानियाँ हटा रही है और जो भी हम पुराने हिसाब से जैसे भी चल रही है, जैसी सरकार भी हमारे पानी की सुविधा अच्छी करने के लिए आप प्रावधान कराए और जो भी कर रही तो वो अच्छी कर रही, सबके गांव के खातिर सबके लिए ये जल विभाग की के लिए आप अच्छा कर रहे हैं। अभी जो जल जीवन मिशन है हर गांव जुड़ेगा, तो आपका समदड़ी कस्बा जो पहला गांव है जो पूरी तरह से जुड़ गया, उस बात की कितनी खुशी है? और जैसे हर गांव आप जोड़ रहे हैं तो हमारा ये समदड़ी कस्बा जुड़ा है, तो इस बात में हमें अच्छी खुशी हुई है। हम देखो आपके डांस करके बता रहे हैं कि हमको इतनी खुशी हुई कि आदू पहली बार धन्यवाद आपको सर। तो खुश हैं लोग? खुश है, सब लोग खुश है इसके पास। नहीं भाई, पहले पानी आया तो नहीं स्टेशन जाते लेवा वास्ते और हमें बस नल आया ना घरे पानी आवे, हमें आज आवे लागो पानी, पहले आव तो कोनी समस्या 2-3 महीनों हमें आज पानी आवे लागो। पहले कितनी दिक्कत होती है, हमें कितनी सहूलियत होगी है? पहले दिक्कत ही घनी होती पर हमें सहूलियत खत्म होगी। तो ये डांस वांस हो रहा था उसका कारण क्या? यही था खुशी का हो रहा है, ये खुशी का है, खुशी पानी आयो आंगन सब खुशी भी आज कि भाई पानी आया बगैर मोटर पानी आई रही हो। बढ़िया, धन्यवाद। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। नमस्कार, मैं दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज के दौर में तंत्र मंत्र चीजों पर भरोसा करना एक हद तक अपनी अज्ञानता को बढ़ावा देने जैसा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस अंधविश्वास के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनको दुनिया के किसी भी ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। इसी के चलते ये ताजा मामला सामने आया जिसमें एक 5 साल की मासूम की गला रेत कर हत्या करने के बाद उसके शव को नाले में फेंक दिया गया। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। अंधविश्वास के चलते लगातार हो रहा लोगों पर जुर्म। 5 साल की बच्ची बनी अंधविश्वास का शिकार। तंत्र मंत्र के चक्कर में मासूम की निर्मम हत्या। बच्ची के शव को नाले में फेंक दिया। बांदा में अंधविश्वास व तंत्र मंत्र के चलते 5 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोमवार की दोपहर से बच्ची घर से लापता हो गई। परिजनों की आशंका के आधार पर देर रात पुलिस ने पड़ोसी के घर से बच्ची के शव को बरामद कर लिया है। साथ ही साथ शव के साथ घर में मौजूद 3 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूरी घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। घटना शहर कोतवाली की गायत्री नगर मोहल्ले की है, जहां पर 5 साल की आरती नाम की बच्ची सोमवार की दोपहर खेलते खेलते अचानक गायब हो गई। आरती के परिजनों ने बच्ची को मोहल्ले में ढूंढा, लेकिन बच्ची का कहीं भी पता नहीं चल पाया। तब जाकर बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस सक्रिय हुई और गहन स्तर पर मोहल्ले में छानबीन करना शुरू कर दिया। छानबीन से घबराए पड़ोसियों ने बच्ची के शव को घर से बाहर ही नाले में फेंक दिया, जहां देर रात बच्ची का शव पुलिस ने नाले से बरामद कर लिया है। इसके बाद परिजनों के शक के आधार पर पड़ोस में रहने वाले मूल चंद्र और उसकी पत्नी रानी व साथ ही एक और व्यक्ति को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। काम करके आए हैं, तरासा हुआ है, जब आ गए हैं काम करके तो बच्ची घर में जब हम लोगों ने ठंडा वंडा खिलाया है, खिलाने के बाद में उनकी बिटिया जो अपने घर लगा रही है। हम दूसरे काम में फिर चले गए, फिर चले चलने के बाद में ये बच्ची दोबारा नहीं मिली। तो कौन लोग हैं और क्यों हत्या की? और ये तांत्रिक वाला, ये सोना चांदी वाला माइटर वाला है, उसके कारण मेरी भतीजी को हत्या की। तो कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी भतीजी को घर ले जाकर के हत्या की है? इसमें से रानी है, रानी की बेटिया है, मूलचंद।
ये पड़ोसी के हैं। आशंका जताई जा रही है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्ची को बहला फुसला कर यह लोग अपने घर में ले गए हैं। उसकी निर्ममता से हत्या भी कर दी है और जब पुलिस ने दबिश दी तो कातिलों ने घबरा करके बच्ची के शव को घर के बाहर नाले में फेंक दिया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने कोतवाली में हंगामा काटा और फिर आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। बच्ची के पिता नहीं है और बेबस मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले में हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं इस घटना पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में संदिग्ध पड़ोसियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा। 5 जुलाई को थाना कोतवाली नगर के चमरौड़ी मोहल्ले जो कालू कुआं चौकी क्षेत्र में आता है, वहाँ पर एक 5 वर्षीय लड़की जो है वो अपने घर से गायब हो गई थी। उसके परिजन जो है थाने पर सूचना दिए। उस सूचना के आधार पर 363 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत करके उसकी तलाश की गई और देर रात्रि में काफ़ी पुलिस बल के सहयोग से जो है काफ़ी दबाव बनाया गया आसपास के घरों में और जो उसमें अभियुक्त थे उन्होंने जो है उसकी डेड बॉडी को जो है अपने घर के पास में बाहर फेंक दिया था। उसकी डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया है तथा इसमें 3 लोगों को जो है संदिग्ध के तौर पर पूछताछ के लिए लाया गया है और इसमें पूछताछ के उपरांत जो है इसमें घटना का शीघ्र अनावरण कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज।